पूंजीपति घराने के लोगों को यहाँ एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर बुलाया जा रहा है। बिना योग्य व्यक्ति को उसके सिर्फ धन के आधार पर ला करके यहाँ स्थापित किया जाए। नीता अंबानी जी के पास कौन सी डिग्री है जो उनको प्रोफेसर बनाने की बात की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित देश का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय BHU है और BHU में अब जंग छिड़ चुकी है। ये जंग अंबानी परिवार को लेकर छिड़ी है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि BHU का अंबानी परिवार से क्या लेना देना, तो आपको बता देते हैं। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तनातनी बनी हुई है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीता अंबानी को लेकर विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच मामला गर्म हो गया। तो आइए आपको हम बताते हैं क्या है BHU। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कार्यकारी निदेशक और रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष नीता अंबानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन का पाठ पढ़ाएंगी। ऐसा प्रस्ताव BHU के द्वारा नीता अंबानी को भेजा गया। आपको बता दें कि नीता अंबानी को BHU के महिला अध्ययन और विकास केंद्र में विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से इस संबंध में ये प्रस्ताव बनाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता ने मुंबई विश्वविद्यालय से BCom किया है और उन्हें वर्ष 2014 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। साल 2010 में उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन का गठन किया था। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये मानना है कि नीता अंबानी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, इसी की वजह से उनको ये प्रस्ताव दिया गया। BHU प्रशासन के द्वारा ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि अगर वो BHU से जुड़ती हैं, तो इसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिला उद्यम को बढ़ाया जा सकता है। मगर वहीं दूसरी तरफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के तहत चलने वाले महिला अध्ययन व विकास केंद्रों में नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाए जाने का प्रस्ताव छात्रों ने विरोध के साथ शुरू कर दिया। कुलपति आवास पर धरना भी दे दिया। छात्रों ने BHU के इस फैसले पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस विश्वविद्यालय की गरिमा के विपरीत इस फैसले को बताया। देश में प्राइवेटाइजेशन का एक षड्यंत्र चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा। उसी षड्यंत्र की एक बू यहाँ भी आना प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पूंजीपति घराने के लोगों को यहाँ एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर बुलाया जा रहा है। वो इसलिए चूंकि वो पूंजीपति हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त की। किसी धनवान की पत्नी होना कोई बहादुरी की बात नहीं है। इससे बढ़िया तो फिर ऐसा हक तो फिर लालू देवी की पत्नी राबड़ी देवी को ही बनता है। भाई, आप एक मुख्यमंत्री की पत्नी थी, आपने एक राज्य को चला, अभी मुख्यमंत्री बनी। तो ये कोई पैमाना नहीं है किसी भी पूंजीपति के पत्नी होना। यह पैमाना नहीं है कि आप महिला सशक्तिकरण ला सकती हैं। हाँ, यदि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखना है तो आप अरुणिमा सिन्हा जी को लाइए, मेरी कॉम को लाइए, किरण बेदी जी को लाइए। ये महिला सशक्तिकरण की एक अमिट मिसाल है इस देश की। आप उनको लाइए जो वृक्ष माता कही जाती हैं, साउथ इंडिया की हैं। वो अम्मा जी हैं जो गरीबों बच्चों को पालती हैं, वो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हो सकती हैं। तो इस तरीके के यह ज्ञान की भूमि है, धन की भूमि नहीं है। और यदि ऐसा भविष्य में होता है तो हम सभी पूरे छात्र सड़क पे होंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पढ़ाया है। आचार्य नरेंद्र देव ऐसे लोगों को मालवीय जी खोज के लाया करते थे। न कि हाँ, इस विश्वविद्यालय में पूंजीपतियों का योगदान है, लेकिन वो सेवा भाव से आया करते थे। ये नहीं कि हमारी आइडियल बन करके आ जाते थे। यदि पूंजीपति ही इस देश की आइडियल होने लगेंगे तो यह देश फिर से अंग्रेज़ों का गुलाम और पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। और एक प्रकार के यह केंद्र सरकार के षड्यंत्र है कि हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करना। जिस तरीके से रेल को कर दिया जा रहा है, हमारे देश के किसान द्वारा जो किसान सड़क पे ज़मीनों को कर दिया जा रहा है, अब विश्वविद्यालय के नंबर है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइजेशन करने की एक साजिश है। इस साजिश के खिलाफ हम सभी छात्र मुखर हुए हैं। साथ ही में छात्रों ने कुलपति पर BHU को उद्योगपतियों के इशारे पर चलाने का आरोप लगाते हुए एक कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली है। इसके अलावा कुछ छात्रों ने यह भी आशंका जताई है कि जिस तरीके से नीता अंबानी विश्वविद्यालय में आ रही हैं, इसके पीछे विश्वविद्यालय को रिलायंस के हवाले करने की साजिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो करीबी हैं
हो सकता है कि आने वाले समय में बीएचयू को भी रिलायंस के हवाले ही कर दिया जाए। इसलिए उसके पहले नीता अंबानी बीएचयू को देखना चाह रही हैं। विजिटिंग प्रोफेसर बनना तो सिर्फ एक बहाना है। साथ साथ छात्रों का यह भी कहना है कि इसके पहले कभी भी बीएचयू में यह परंपरा नहीं रही है, तो आखिरकार इस परंपरा की नींव क्यों डाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुलपति के ही आदेश पर सामाजिक विज्ञान संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र छात्रों से बात करने कुलपति आवास के बाहर आए, लेकिन छात्र कुलपति से बात करने पर ही अड़े हैं। छात्रों का यह मानना है कि इस मुद्दे पर सीधे कुलपति को ही छात्रों से बात करनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक पार्टियां भी सामने आ चुकी हैं और राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग नेताओं का बयान भी आना शुरू हो चुका है। बीएचयू महामना मालवीय ने जो बीएचयू की स्थापना 1916 में बसंत पंचमी के दिन करी, तो भारत रत्न महामना मालवीय का ये अरमान था और ये सपना था कि इससे देश में गरीबों को सबसे ज़्यादा जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको शैक्षणिक और उसके लाभ मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी। महामना ने अपने अथक परिश्रम से और लोगों के, छोटे से बड़े लोगों के सहयोग से इस संस्थान का निर्माण कराया है और इसलिए कराया है कि इसमें कम से कम सामान्य जनमानस के युवाओं को, छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक जीवन मिले, जिससे वो पूरी दुनिया में जा कर के भारतीय संस्कृति का और भारतीय गौरव का प्रचार प्रसार करें। इसलिए नहीं करवाया महामना ने इसका निर्माण कि किसी उद्योगपति को बिना उसके योग्यता और बिना किसी पैमाने के आधार पर, बिना योग्य व्यक्ति को उसके सिर्फ धन के आधार पर ला करके यहाँ स्थापित किया जाए। महामना इस तरह के संकीर्ण विचारधारा के प्रबल विरोधी थे और बीएचयू के जो भी छात्र महामना को मानने वाले हैं वो मुखर विरोध कर रहे हैं। और हम तो सरकार से चाहते हैं कि किसी बड़े अर्थशास्त्री का आप क्यों नहीं प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति कर देते हैं। इस देश में अनेक विद्वान हैं, उनकी नियुक्ति कर दीजिए, एक उद्योगपति की ही नियुक्ति क्यों? क्या आप महामना मालवीय के सपनों को बेचना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। जिस तरह से नीता अंबानी जी को बीएचयू में प्रोफेसर बनाने की बात हो रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि आज शिक्षा को भी व्यवसायीकरण करने की कोशिश की जा रही है। नीता अंबानी जी के पास कौन सी डिग्री है जो उनको प्रोफेसर बनाने की बात की जा रही है? जिस तरह से बनारस में आपने देखा है कि पूरी तरीके बनारस को व्यवसायीकरण किया जा रहा है। जीएसटी लगाने से वहाँ पे छोटे उद्योग खत्म हो गए और पिछले साल बीएचयू में बालिकाओं को जिस तरह से पिटवाया गया, उससे स्पष्ट हो गया है कि बीएचयू में आरएसएस के तर्ज पे काम हो रहा है और नीता अंबानी को प्रोफेसर बना करके वो बीएचयू को भी निजीकरण करना चाहते हैं। आज पूर्णतः युवा सरकार के खिलाफ आंदोलित है और हम युवाओं को एकजुट होकर के इस सरकार को बदलने की पेशकश करनी होगी। विपक्षी पार्टियां पूरे तरीके से विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अब खड़ी हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या फैसला लेता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।